आज हम आपको समय पर शादी करोगे या नहीं तय कर इस विषय पर परिचर्चा करेंगे और 29 बिंदु यानी 2, 9, 11, 9, 2, 11 जीवन का या 11 को सर्वश्रेष्ठ बनाना, एक पर एक 11, दो व्यक्ति। इस पूरे 29 बिंदुओं पर बात करने समझने के लिए एक एक बिंदु बहुत कीमती है, बहुत मूल्यवान है। वर्तमान परिस्थिति में इस पर हर व्यक्ति को, हर बंधु को, हर परिवार को, हर समाज को, हर बच्चे को, हर बूढ़े को इस पर चिंतन करें और उसको अमल लाने की कोशिश करना चाहिए, क्योंकि यह बिंदु सामाजिक, वैज्ञानिक, वर्तमान तीनों ही दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है। संक्षेप में मेरा परिचय, डॉक्टर अशोक खंडेलवाल, चिकित्सा संसार के माध्यम से लगातार हम 25 सालों से प्रकाशन में हैं और लगभग 45 साल से सामाजिक सेवाओं में काम कर रहे हैं। आज हम एक बात, सबसे पहला बिंदु, बच्चों की शादियां नहीं हो रही। आज की यह समस्या सभी वर्गों और समाजों में है। दूसरा बिंदु, विशेष रूप से लड़कियां जितनी ज्यादा शिक्षित होती जा रही है, समस्याएं बढ़ती जा रही है। इस बात को समझें। तीसरा मुख्य बिंदु, कुछ बच्चे शादियां ही नहीं कर रहे, मतलब शादियां करना ही नहीं है, उसको टाल दें। चौथा बिंदु, बच्चे सोचते हैं कि जब तक सही तरह से सेटल न हो जाए कैसे शादी करें। मतलब सेटल का कोई अंत नहीं है, पर सेटल का मापदंड उसको तय करना और वहां तक अचीव करना एक बहुत बड़ा चैलेंज बन जाता है। पांचवा बिंदु, कुछ युवक और युवती स्वतंत्र जीवन जीने के चक्कर में शादी नहीं कर रहे। मतलब जिंदगी जीना है, शादी कर लेंगे तो बंधन में बन जाएंगे, घूमेंगे फिरेंगे या कैसे करेंगे, हमारी जिंदगी तो बेकार हो जाएगी, इस चक्कर में शादी ही नहीं कर रहे। छठा बिंदु, गौर कीजिएगा, कुछ मोटर, बंगला, पैकेज और स्टेटस के चक्कर में पड़ गए। अब सातवां बिंदु, अनेक तो देर के से विवाह के कारण शारीरिक संतुष्टि नहीं दे पाते और तलाक हो जाती है। यह आज की प्रमुख समस्याओं में से एक है। अब आठवें पर आते हैं। अनेक इंसान नशा, ड्रग, धूम्रपान, शराब के भी आदी हो जाती है और जब ये आदतें हो जाती है तब विवाद और तलाक तक की नौबत आ जाती है। नौवां बिंदु उससे भी और महत्वपूर्ण, भाई देर से विवाह करोगे, शारीरिक समस्याएं, शारीरिक जरूरतों को कोई रोक नहीं सकता, उसमें अनेक अप्राकृतिक मैथुन, समलैंगिकता आदि के शिकार हो जाते हैं और यह आदत जीवन को बेकार कर देती है। 10वां बिंदु, वर्तमान में इंसान से ज्यादा व्यक्ति की नजर उसकी दौलत पर हो गई है। मतलब उसके गुण, उसकी योग्यता से ज्यादा दौलत, उसको अपने भाग्य पर भरोसा नहीं। मतलब भाग्य जो खेल खेल सकता है उसका अंदाजा नहीं लगाना है, पर वो वर्तमान में जी रहा है। 11वां बिंदु,
दौलत और जॉब वाले जब भाग्य के फेरे में चक्कर में पड़ करके सब कुछ गवा देते हैं, ये जीवन का उतार चढ़ा, तो आत्महत्या तक की सोच लेते हैं। और वर्तमान में आपने देखा होगा कि अनेक का कारण यहां बन रहा है। और 12वां बिंदु उससे भी महत्वपूर्ण, कुछ तो खुद के साथ बीबी और बच्चों का भी जीवन खत्म कर देते। आपने आज की तारीख में अनेक उदाहरण करते। और 13वां बिंदु, जो देर से शादी कर रहे हैं या करते हैं, उनको बच्चे पैदा होने में भी परेशानी आती है, इसको ध्यान रखेंगे। और 14 बिंदु से शोधों से पता चला है कि 30 के उम्र के बाद स्त्री की प्रजनन क्षमता कम हो जाती है, स्त्री की प्रजनन क्षमता कम होने लगती है और 45 तक आते आते स्वाभाविक रूप से प्रजनन क्षमता लगभग न के बराबर हो जाती। कोई बिरला केस आपको साइंटिफिकली लगेगा कि उसने प्रजनन किया या मां बनी, पर ऐसा बहुत कम संभव होता है, रेयर केस। और 15वां बिंदु और भी महत्वपूर्ण, पुरुषों में शुक्राणुओं की संख्या लगभग 18 वर्ष के आसपास अधिकतम होती है और स्त्रियों की प्रजनन क्षमता 20 से 30 वर्ष तक अधिकतम होती है। इस बिंदु को पूरा से समझें। पुरुषों में 18 वर्ष के आसपास शुक्राणुओं की संख्या और स्त्रियों में 20 से 30 वर्ष तक अधिकतम प्रजनन क्षमता, इस पर भी ध्यान देने वाला। और 16वां बिंदु, यह देखिए कि 20 से 30 वर्ष के समय में जो बच्चे पैदा होते हैं वे तन मन से स्वस्थ होते हैं। और 17वां बिंदु, यदि समय पर शादी नहीं होती तो बच्चे डिप्रेशन में भी होते हैं, देखे गए हैं। चिड़चिड़ापन, क्रोध व तनाव भी हो जाता है, कार्य क्षमता में कमी देखी गई है, अपनापन व परस्पर प्रेम भी कम हो जाता है। और 18वां बिंदु, आपने इसको ऑब्जर्व करना, कई बार ऐसे भाई बहन अकेला रहना पसंद करते हैं, ऐसे बच्चे अकेला रहना पसंद करते हैं। सामाजिक जीवन, सामाजिक गतिविधियां कमजोर पड़ने लगती हैं, जीवन में एक अजीब सी उदासी छाने लगती है, व्यक्तित्व में आकर्षण की कमी आ जाती है, चेहरे की चमक दमक फीकी पड़ने लगती है और बॉडी शेप भी बिगड़ जाता है। देखिए, ये मैंने एक महत्वपूर्ण बात करी है, बॉडी शेप भी बिगड़ जाता है। और 19वां पॉइंट, फिटनेस के लिए जो जरूरी है, वॉक, जिम, योग, व्यायाम, डिफरेंट टाइप की एक्टिविटीज जो बॉडी को, फिटनेस को बढ़ा सकती है, उनको करने में भी सुस्ती, टालने की, आराम पसंद जीवन, इस तरह की प्रवृत्ति दिखाई देने लगती है। और 20वां बिंदु आप समझें, हम अनियमित खान पान के आदी हो जाते हैं, रात में ज्यादा खाते हैं, मोटे हो जाते हैं, कम उम्र में ही ब्लड प्रेशर और डायबिटीज आदि तक के शिकार हो जाते हैं, थायराइड की प्रॉब्लम्स हो रही है और भी कई ऐसे शारीरिक इश्यूज हो जाते हैं जो हमारे लिए चैलेंज बन जाते हैं। 21वां बिंदु, सभी कामों में देरी होने लगती है, यानी काम की गुणवत्ता में कमी देखी गई है। क्रोध ज्यादा आता है, क्रोध पर काबू होना मुश्किल हो जाता है। यदि आप जॉब करते हैं तो आए दिन वहां पर भी झगड़े की, विवाद की स्थिति बन जाती है। और 22वां बिंदु, नींद न आने की समस्या बढ़ जाती है। रात रात भर जागने से हमारे अंग जो एक्टिव होना चाहिए वो थकावट के कारण निष्क्रिय होने लगते हैं और हम बीमार होने लगते हैं।
23वां बिंदु और भी महत्वपूर्ण, अंतर मन में नकारात्मक विचारों का आगमन होने लगता है। ध्यान दें, नकारात्मक विचारों का आगमन, और कुछ युवा तो जवानी में ही बुराई दिखने लगते हैं, उनकी चमक ही गायब हो जाती है। 24वां बिंदु, जो लड़कियां देर से शादी करती हैं उनमें से अनेक की कोमलता खत्म हो जाती है और बाद में जब अवसर आते हैं तो कई बार तो वो या तो स्वीकार्य नहीं होती या कई कमियां आ जाती हैं, या फिर जो पर पूर्व में स्थिति थी उससे भी अधिक दोयम दर्जे के व्यक्तियों से समझौता करने पर मजबूर हो जाती। अब आप देखिए, जितना जरूरी विवाह है उससे भी ज्यादा सुखमय जीवन के लिए समय पर संतान का होना जरूरी, यानी संतान जीवन का एक बहुत महत्वपूर्ण पार्ट है। 26वां बिंदु, विवाह केवल सफल दाम्पत्य की डोर है और बच्चे संपूर्ण जीवन का निचोड़ है। फिर से सुने, विवाह केवल सफल दाम्पत्य की डोर है और बच्चे संपूर्ण जीवन का निचोड़ है, यानी बच्चों के बगैर जीवन की पूर्णता नहीं होती। 27वां बिंदु, जिम्मेदारी ही जीवन है। जो जिम्मेदारी से बचता है उसका जीवन अधूरा है, यानी हम यदि जिम्मेदारियों से भागेंगे तो हमारे जीवन का कोई मूल्य नहीं। और 28वां, शादी जीवन की एक प्राकृतिक जरूरत है। शादी जीवन की एक प्राकृतिक जरूरत है, शादी जीवन की पूर्णता है, इसलिए समय पर शादी तन मन को स्वस्थ और प्रसन्न रखने में अहम भूमिका निभाती है। और 29वां आखिरी बिंदु, भगवान ने यह जीवन आपको सिर्फ आपकी भूमिका तय करने के लिए दिया है। आपको अपनी भूमिका तय करना है कि मैं इस जीवन में क्यों आया हूं। दुनिया तो लाखों वर्षों से चली आ रही, चलती रहेगी, पर आपको सिर्फ अपने कर्तव्य और दायित्व पूरा करना है। और इस दुनिया में हम क्यों आए उसका फर्ज निभाना है। जैसा हम करेंगे वैसा ही परिणाम हम जीवन में पाएंगे। तो निश्चित रूप से आज के यह 29 बिंदु आपके लिए आपके जीवन में बहुत महत्वपूर्ण होंगे और आप इन बिंदुओं को अपने परिचितों, अपने बच्चों, अपने नज़दीकी और जहाँ पर जितना ज़्यादा पहुँचा सकते हैं उसको पहुँचाने की कोशिश करें, जिससे हमारे भारतीय संस्कृति, संस्कार, जीवन शैली, बच्चों के बारे में, गुरुकुल के बारे में, शिक्षा के बारे में जितना बताया गया है उनको हम पालन कर सकें और जीवन का संपूर्ण आनंद ले सकें। जय महाकाल, आपका जीवन सुखमय हो। धन्यवाद। यह वीडियो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।